इसलिए कावसुंडी जी महाराज सुना रहे हैं कि महाराज मैं अनुभव की बात सुनाऊं या पंचों का विचार? कहने अनुभव की बात सुना दीजिए, फिर अपनी बात पर पंच से मोहर दिलवा दीजिए। कावसुंडी जी महाराज सुनाने लगे, निज अनुभव अब कहो खगेसा, अब हरे भजन न जाय कलेसा। हे पक्षीराज, जब तो के हरि का भजन नहीं करेगा क्लेश उनका निःशेष नहीं होगा। तो का पंच क्या कहते हैं? पंच की बात सुन रहे थे। पंच में कौन? शिव अज सुख सनकादिक नारद, अजय मोने ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक करिए राम पद पंकज निहार। पंच में है ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, नारद मुनि, सुखदेव मुनि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। बड़ों का है विचार, कल्याण होगा। बड़े की बात को नहीं मानेंगे, क्या दशा होगी? जो दशा हुई रावण की, महापुरुषों के बात को नहीं माना, भगवान श्री कृष्ण के विचार को नहीं सुना, दुर्दशा हो गया कंस की। नहीं सुनने के कारण रावण सीता को अपहरण कर लिया। तब सभा बैठाया, ए सभासद, मैं वनवासी राम के पत्नी को लाया हूं। अहंकार की बोली, भगवान राम को कह रहे वनवासी, श्री शब्द तो बोलने नहीं देता था, श्री राम मत बोलना। कहा जो प्रतिष्ठित है आप नहीं लगाइएगा, सूर्य को कहिए हम नहीं देखेंगे, तो रोशनी से वंचित रहिएगा महाराज। नहीं बोलो, सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा। अधिक देर तक बादल में सूर्य छिप न सकेगा। छिपा हो कीच में पर तेज हीरा खो नहीं सकता, छिपा ले अग्नि को तिनका हरगिज हो नहीं सकता। कितना देर छिपाइएगा महापुरुष को, अपने प्रकट हो जाता। कहा सभा बुला करके, ए सभासद, मैं वनवासी राम के पत्नी को लाया हूं, ये लाना उचित है अनुचित? सारे सभासद ठकुर सुहाती बात बोलने वाले सब कह रहे महाराज ये तो राजा का पराक्रम, इस राज पर चढ़ाई करो, उस राज पर चढ़ाई करो, उनको जीतो अपने में मिलाओ, ये कोई बात नहीं। दूसरी बात रही, जब राज ही आपका है तो वहां का इज्जत आबरू धन संपत्ति किन की होगी? आपकी। आई को तो वनवासी को कुछ हइयो नहीं है, वो तो सौभाग्यशालिनी बन जाएगी सीता, ये जंगल में शोभा नहीं पाएगी, ये स्वर्ण महल में शोभा पाएगी। अब क्या है कि इनसे खुशी की बात। इसलिए महाराज और राजा सब तो दो चार पत्नी रखते हैं और दो चार को स्टेपनी भी रखते हैं, कोई बात नहीं, महाराज लाए हैं तो ठीक है। उसी सभा में बैठे हुए थे महाराज रावण के पुत्र प्रहस्त। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, इसमें एकमात्र अपवाद धर्मात्मा पुत्र प्रहस्त। वो बैठा हुआ था, उठ करके खड़ा हुआ। सभासद को तो लगाई क्या कहना चाह रहे, हाथ ताते हैं, मंत्री के तब मुखातिब होते हैं रावण, कहते युवराज कुछ कहना चाह रहे हैं, आदेश कीजिए। कहा बोलो प्रहस्त। प्रहस्त कहता पिताजी, जिनको आप वनवासी राम कह रहे हैं वो वनवासी नहीं, वो है परम परमात्मा के अवतार। और जिनको ये साधारण नारी मानते हैं
ये सीता आद्या शक्ति भवानी है, इनको घर में रखना किसी तरह से भला नहीं है। पिताजी अगर लंका नगरी को सुरक्षित देखना चाहते हैं, माताएं के सिंदूर को बरकरार रखना चाहते हैं, बच्चों को अनाथ होने से बचाना चाहते हैं, रंग मंच को आप कुत्ता साम्राज्य का घर नहीं बनाना चाहते हो, पिताजी वो जगदम्बा को लौटा दीजिए, वो शांति के प्रतिमूर्ति भगवान राम आपको क्षमा कर देंगे। बिगड़ गया, अरे कोई हो, इस नौजवान को सभा में बैठने का अधिकार है, भला इनको। मंत्री से कहा, सभासद ने कहा, महाराज उनकी तो बुद्धि बिकी हुई है राम की, बताओ लोग मानव का साथ करता है, नालायक ऐसा दोनों है राम लक्ष्मण कि राजा दशरथ नगर से निकाल दिया, आदमी एक नहीं, क्या करेगा, बंदर भालू का साथ किया, हिम्मत जुटाया है हम लड़ेंगे। रावण बताओ ये बंदर भालू क्या है, हम राक्षसों का भोजन है, लड़ेंगे, सब बंदरबा को पकड़ पकड़ के खाएंगे और राम से लड़ेंगे। प्रहस्त ने कहा, पिताजी पागल सब के बात में पत पड़िए, सचिव वेद गुरु तीन जन प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगी नाश। अगर सचिव उचित बात नहीं कहे तो समझ जाइएगा देर सवेर राज का सत्यानाश होगा। वेद अगर रोगी को सही बात नहीं बतावे तो समझिए रोगी गया, जो मन मांगता है रोगी वही कहता खाओ ना, कोई बात नहीं। सचिव वेद गुरु अगर शिष्य को सही मार्ग नहीं बतावे, शिष्य के अनुकूल बात कहे तो समझिए दुर्दशा निश्चित है। मैं सुबह में भी बोला था, आजकल के चला भी चाहता कि मांस मट्टी अंडा शराब ताड़ी दारू खूब खाएं और हमारा पाप कट जाए, का तो चले ना जाओ, कहाँ एक मत चला है पाप कटा देता, कहाँ जागा महादेव, सब खाओ पाप कट जाएगा। पाप कटेगा कि जल्दी और वोल्टेज बढ़ा देगा, नरक में जाते 10 बरस पहले तो अब 5 बरस में जाना पड़ेगा। खाओ ना, पता चल जाएगा, क्योंकि गुरुए आपको हाइये नहीं है, अब माना हुआ गुरु होता है, मंगल गुरु है ना। तो संत महात्मा अगर कहते हैं रावण को वही मिला था, सचिव वैद आजकल को कहते हैं, लोग कहते हैं बिचलिया चमचा, अब बड़ा खराब होता चमचा। एक रोज ऐसे सत्संग समाप्त हुआ, एक माई दौड़ के आई हमारे पास, बाबा 2 मिनट मेरे घर में पति भी आया, के बाद 2 मिनट चलते, तो मैंने कहा ठीक है हम जाएंगे लेकिन जल्दी आएंगे, ध्यान का समय। वो चली गई, फिर वो सज्जन अभी गए दोनों दंपति वेदानंद बा के पास, उनसे भी कहते वो भी तैयार का चले। अब हम दोनों चले तब तक तो यही थी, और हड़बड़ा करके गई वहां, प्रेशर कुकर में दे करके दना दन खीर बनाई। हम लोग और हर बर्त वो भी और हर बर्त हो गया सब गड़बड़। वो क्या किया, तरातरू खीर को मुझे आग को तो निकाल कर कटोरा में दे दी, आगे में आके टेबल लगा दिए भले आदमी, और दोनों आदमी के कटोरा में खीर और उसमें एक एक चम्मच डाल दी। हम तो देखे ये आग है, और वेदानंद बाबा गप कर रहे थे, ध्यान नहीं दी, उस चम्मच से उठा करके केबा मुंह में दे दिए। क्या हुआ महाराज, वो फेंके तो अब जी मुंह भीतरे जबे न करे, बच्चा न मुंह दोस्ता। दुख तो हमें भी हुआ, हमरो खीर को शोध दिया फेंका तो मैंने कहा बाबा आपकी कोई गलती नहीं है, तो टुकड़ टुकड़ ताक रहे, मतलब गलती नहीं तो क्या हुआ। अरे महाराज आप अगर हाथ की बात मानते ये दशा नहीं होती, बात तो मान ली है चमचा की,
ये चमचा की बात जो मानेगा उसका जी ऐसे जलते रहेगा। चमचा का बात माना था, वो चमचा से लिया तब न हुआ। उसी तरह से नेता हो कि बाबा जी हो, अगर चमचा की बात मानेंगे वैसे ही जी जलते रहेगा, चैन नहीं है। इसलिए रावण को ही चमचा सा मिल गया था। प्रहस्त ने कहा पिताजी विचार कीजिए, आज इन लोगों को कहते हैं बंदरबा को पकड़ पकड़ के खाएंगे लड़ेंगे। एक बंदर आया हनुमानमा तो आपके प्रिय पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, लंका को जला दिया, आराम से भाग के चला भी गया। उस दिन इन लोगों के पेट में अल्सर हुआ कि कैंसर, भूखने लगी थी, एक बंदरबा को पकड़ के खा जाता। आज हजारों बंदर है और उसके साथ में हनुमान भी है, तब इनको भूख लगी है। रावण को क्रोध हो गया, ये बात बतंगर में लगा दिया, भागो यहाँ, निकाल दिया प्रहस्त को। बगल में बैठे थे विभीषण जी, कहा भैया युवराज जो कहा ठीक कहा है, ठीक कहा है। वो साधारण पुरुष राम नहीं है, ब्रह्म है, ब्रह्म। इसके पराक्रम देख लीजिए भैया, आपके कितने पुत्र मारे गए, त्रिसरा नरांतक है ना, सब चले गए काल के गाल में। आपके मामा माली सुमाली का पुत्र चला गया, ये काम साधारण नहीं है। रावण ने कहा रे तुमको बगल में बैठाए थे गुरुआ करने के लिए, तो हमारे दुश्मन की प्रशंसा करो, जाओ। उठा 2 लात दे दी, चल दिया विभीषण। अस कहा चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। धर्म निकल गया, बचा क्या, प्राण निकल जाए क्या बचेगा शरीर में, राख। माल्यवान आए कहने के लिए उनके नाना कि बेटा धर्मात्मा भाई, धर्मात्मा पुत्र निकल ही गया तो बचा क्या तुम्हारे पास। ये खोखला भाषण से काम नहीं चलता है। देखो बेटा शिक्षा लो। एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे, अब बच्चा लोग गेंद खेल रहे थे, अब गेंद को इधर लात उधर लात लतिया रहे थे। एक बच्चा के पूछ दिया कि बाबा ये लोग काहे के लिए गेंद को लतिया रहा है। कहा बेटा गेंद भीतर में खोखला है इसलिए लतिया रहा, अगर ठोस रहता तो लात मारता। उसी तरह से हो बाबा हो कि बाबू हो, अगर ध्यान भजन में कमजोर होगा तो जमराज का लात उसको उसी तरह से लगता रहेगा जैसे गेंद पर लात चल रहा है। कहीं चैन नहीं है, बेचैन है वो गेंद बेचारा, दे लात, इधरों से लात उधरों से लाते लगता। कहा बेटा खोखला है इसलिए लात पड़ रहा, ठोस रहता लोहा का मर देता। तो कह रहे हैं माल्यवान कि बेटा बचा क्या। कहा आप अगर हमारे नाना नहीं होते बड़ी सभा में गला काट देते। सोच रहे कि काल सवार हो गया, चल दिए। जानकारी मिल गई मंदोदरी को, दौड़ती आई, हाथ जोड़ती है, रो रही है। पशुदेव धर्मात्मा पुत्र, धर्मात्मा भाई, धर्मात्मा नाना सब चल रहे हैं, कौन बच गया। हे नाथ राज को बचाइए, बच्चे को अनाथ होने से रोकिए, लंका नगरी को शमशान घाट बनने से रोक दीजिए, वो जानकी को लौटा दीजिए। पागल बन गया था ये धर्मशिला नारी, उनको ऐ मूर्ख औरत अभी तक नहीं पहचान पाई है। मैं वीर हूं, वीर कायर की तरह जाऊंगा बनवासी के सामने झुकने के लिए, अभी तक नहीं पहचानी। मंदोदरी भी देखती है ये लात का देवता बात से नहीं बुझता है, लाते से बुझेगा। एक लतमरुआ देवता भी होता हम लोग के एरिया में, मिथिलांचल जाइएगा उधर कुशेश्वर स्थान के बगल में। हम छोटे थे तो गए थे सबके साथ,
तो हमारी फुआ, जिनको पर दीदी लोग बोलते थे तो फुआ, वो बोले कि नुनू जाय छो ना तो हाँ सबके संग में पीसो जाय छो तो हाँ वहाँ जे है ना गाछी है तो हाँ एक लत मरुआ देवता लाइट मार दियो नहीं तो माथा में दर्द करे लगता। अब बताइए कौन देवता है कि लात खाता। अब कट गया वो देवता को लाते खाते खाते कोसी में कट गए। अब कुछ स्थान बचा हुआ है ना। मंदोदरी कहती लात का देवता बांस नहीं बुझेगा।